कोन्निचिवा, हाजिमेमास्ते, वाताशिवा गौरव देश। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गौरव है और आपका हमारे चैनल इंडियन शिंशी में स्वागत है। तो यहाँ मैं आपको जापानीज लैंग्वेज सिखाऊंगा बेसिक से हिंदी भाषा में, साथ में आपको मैं जापानीज कल्चर भी सिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी तक हमने बहुत से टॉपिक लिए हैं इस चैनल पर और हमने उसकी वीडियो भी डाली है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे तब तक अगर आप जापानीज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो मैंने टॉपिक बनाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मतलब आपको जापान में जाने के लिए इससे वहाँ लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना आसान होगा और साथ में आपको इस एग्ज़ाम से क्लियर करके आप अपने जब आपका ड्रीम भी कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है जापानीज काउंटर। तो जापानीज में काउंटर होता है फ्रेंड्स। तो ये काउंटर क्या होता है, जैसे कि हमें कोई वस्तु है तो हमें उसे कितनी वस्तु चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, तो इस वक्त हम काउंटर यूज़ करते हैं जापानीज में। या कोई एक्शन है या कोई इवेंट्स है तो इन्हें बताने के लिए कितने इवेंट्स है, कितने एक्शन है, तो ये बताने के लिए हम काउंटर यूज़ करते हैं। तो जापानीज में ऐसे बहुत से काउंटर है। वैसे टोटल फ्रेंड्स 14 काउंटर है टोटल। इससे ज़्यादा टोटल देखिए फ्रेंड्स 14 काउंटर मिलेंगे। तो हम एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे। तो 14 के 14 आज के आज तो होंगे नहीं, इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट 1 में मैं आपको 7 काउंटर बताऊंगा और पार्ट 2 में आपको उसके 7 के बाद के मतलब 14 पूरे काउंटर हो जाएंगे हमारे। तो देखिए, तो हम आज का पहला काउंटर और स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और काउंटर देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि काउंटर एक से लेकर 10 तक ही कोई भी थिंग्स रहे, एक्शन रहे या फिर इवेंट्स रहे, तो 1 से लेकर 10 तक ही काउंटर यूज किया जाता है। 10 के बाद काउंटर यूज नहीं होता। काउंटर यूज नहीं होता। आपको नंबर ही बताना है। आपको नंबर ही बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, काउंटर आप 1 से लेकर 10 तक ही बता सकते हो। 10 के बाद आप काउंटर यूज नहीं करना है और 10 के बाद आपको नंबर ही यूज करना है। और नंबर्स का वीडियो भी मैंने बनाया कि जापानीज में नंबर्स किस तरह बताते, 1 से लेकर 100 तक मैंने आपको नंबर्स सिखाए दोस्तों। तो वो भी वीडियो आप देख लेना, आपको नंबर्स भी जापानीज में आ जाएंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारे काउंटर से। तो हमारा पहला काउंटर है फ्रेंड्स, ये मैं अभी इसे क्लीन कर लेता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला काउंटर लेते हैं। हमारा सबसे पहला काउंटर है फ्रेंड्स माई। सबसे पहला काउंटर है हमारा फ्रेंड्स माई। माई इज अ काउंटर फॉर फ्लैट थिंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, माई इज अ काउंटर फॉर फ्लैट
थिन ऑब्जेक्ट। तो हम माई ए काउंटर कोई भी फ्लैट थिन ऑब्जेक्ट रहेगा उस वक्त हम माई ये काउंटर यूज करेंगे। तो चलिए किस तरह इस काउंटर को कहते हैं। तो देखिए जैसे कि एक अगर आपको एक फ्लैट इन ऑब्जेक्ट मांगना है तो इची माई, इची जो हमने नंबर्स पढ़े थे उसको माई लगा लेना है। तो इची माई, इची माई यानी एक फ्लैट इन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके एग्जांपल भी हम आगे में लेंगे कि कौन से फ्लैट इन ऑब्जेक्ट रहेंगे। इची माई, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नी माई। अगर आपको कोई दो फ्लैट इन ऑब्जेक्ट मांगना है तो नी माई। उसके बाद सन माई, तीन ऑब्जेक्ट मांगना है आपको तो सन माई। उसके बाद चार ऑब्जेक्ट मांगना है तो योन माई, योन, योन माई यानी चार ऑब्जेक्ट हमें चाहिए फ्लैट वाले, योन माई। उसके बाद गो माई, गो माई। आपको पांच चीजें चाहिए फ्लैट थी, गो माई। उसके बाद रोकू माई, रोकू माई, रोकू माई। सॉरी, रोकू माई, रोकू माई। सिची माई, सिची माई। 8 है हमारा सिची माई के बाद हाची माई, हाची माई, हाची माई। 8 ऑब्जेक्ट है आपको हाची माई कहना है। 9 ऑब्जेक्ट है आपको तो आप टू माई, सॉरी टू माई। और 10 ऑब्जेक्ट चाहिए आपको तो जू माई। जू माई यानी 10 फ्लैट इन ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह आपको कोई भी 10, 1 से लेकर 10 तक आपको कोई भी फ्लैट इन ऑब्जेक्ट चाहिए तब आपको एक फ्लैट इन ऑब्जेक्ट इच्छे माई, 2 चाहिए नी माई, 3 चाहिए सान माई, 4 चाहिए योन माई, 5 चाहिए गो माई, 6 चाहिए रोकू माई, 7 चाहिए सिची माई, 8 चाहिए हची माई, 9 चाहिए कू माई और 10 चाहिए तो जू माई। तो इस तरह के आपको कोई भी फ्लैट इन ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको इसी में लेना है। चलिए अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं तो देखिए फ्रेंड फ्लैट इन ऑब्जेक्ट तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है, पेज, उसे कहते हैं हम फ्लैट रहता है पेज, खामी, खामी यानी पेज। इसको आपको खामी नहीं लेना फ्रेंड, खामी, खामी यानी पेज। और देख लेते इन्वेलप,
उसे कहते हैं फूतो। फूतो यानी इन्वलप। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और क्या आएगा, सारा। सारा यानी होता है फ्रेंड। सारा यानी प्लेट, खाने की प्लेट, जो प्लेट रहती है उसे सारा कहते हैं, प्लेट। उसके बाद और क्या आएगा दोस्तों, और आएगा हागाकी। हाँ हाँ गा की, हागाकी यानी पोस्ट कार्ड। हागाकी यानी पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड। उसके बाद शिनबुन, न्यूज़पेपर भी फ्लैट होता है, शिनबुन। शिनबुन, शिनबुन यानी न्यूज़पेपर। शिनबुन यानी न्यूज़पेपर। उसके बाद शर्ट, शर्ट भी फ्लैट होता है फ्रेंड्स, वो थीन होता है। सात्सु, सात्सु यानी शर्ट। उसके बाद एक फ्रेंड हैंडकरचीफ, वो भी फ्लैट थिंग ही होती है। हानकाची, हानकाची यानी हैंडकरचीफ, हानकाची, हानकाची यानी हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। और एक है फ्रेंड्स जो कि है स्टैम्प, वो भी छोटा सा रहता है, फ्लैट रहता है, उसे कहते हैं हम कीते, 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 कीते यानी स्टैम्प। तो देखिए फ्रेंड, जब भी कहीं आपको ऐसे फ्लैट इन ऑब्जेक्ट दिखेंगे, जैसे कि खामी दिखेगा, फूतो दिखेगा, फूतो, फूतो, फूतो यानी इन्वलप, सारा, या फिर हागाकी पोस्ट कार्ड, शिनबुन, सात्सु, हैंडकरचीफ, हांकाची, कीते, ऐसे आपको जो भी कुछ फ्लैट इन ऑब्जेक्ट देखेंगे तब आपको ये काउंटर यूज करना है, इचिमाई, नीमाई, सनमाई, एंडाई, जुमाई, नुकुमाई, सिचिमाई, अचिमाई, जुमाई। तो ये आपको ये काउंटर यूज करना है। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए और मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि
अब देखिए फ्रेंड, हम सारा लेंगे, यहाँ लिखते हैं सारा, सारा, सारा ओ। अब हमें कितने चाहिए? सारा 2 चाहिए। सारा नी माई, सारा नी माई, सारा ओ नी माई कुदासाई, कु दा सा ई कुदासाई, सारा ओ नी माई कुदासाई। मतलब कि इसका अर्थ भी पता था आपको। सारा यानी प्लेट, ओ है ये ग्रामर का ओ है फ्रेंड्स। नी माई यानी 2, फ्लैट तीन ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने नी माई लिया। और उदासाई, उदासाई, उदासाई यानी प्लीज। सारा ओ नी माई उदासाई मतलब गिव मी 2 plates, 2 plates। सारा यानी प्लेट और रिस्पेक्ट के लिए नी माई मतलब 2 और खुदाई साई गिव मी 2 plate प्लीज। प्लीज यानी प्लीज गिव मी 2 प्लेट, ऐसे हम कह सकते हैं। आप पहले भी प्लीज लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कह सकते हो, प्लीज गिव मी 2, प्लीज यानी खुदा से, प्लीज गिव मी 2 प्लेट्स। प्लीज गिव मी 2 प्लेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए सारा हो नी माई, सारा हो इची माई, एक भी मांग सकते हो। आप दुकान में जा रहे शॉपकीपर को, आपको एक ही प्लेट चाहिए, सारा हो इची माई खुदा से, प्लीज गिव मी 1 प्लेट, ऐसे आपने भी। और ये कोई भी चीज आप इसमें से लिख सकते हो, जैसे कि खामी हो, कितनी खामी चाहिए आपको, कितना पेज चाहिए? तो देखिए खामी हो गो माई यानी 5 खुदा से, तो खामी हो गो माई खुदा से 5 पेज, गिव मी 5 पेज प्लीज, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये हो चुका हमारा माई काउंटर। अब हम इसके आगे का काउंटर लेंगे जो कि है दाई। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और देखिए फ्रेंड, इसका WH क्वेश्चन भी होता है। WH क्वेश्चन मतलब कि देखिए आपने शॉपकीपर को तो बताया कि आपको 2 प्लेट चाहिए, लेकिन आपको आप बताने से पहले शॉपकीपर पूछ भी सकते हैं आपको कि कितने चाहिए, कितने फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट है। तो कहेंगे कि नान, क्या कहेंगे फ्रेंड्स? नान माई, मतलब कितने फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए। नान यानी कितने, और माई मतलब फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट। हाउ मच फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट यू हैव, कितने चाहिए आपको, कितने फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए। तो तब क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आपका नान माई, नान माई यानी कितने फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, कितने फ्लैटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स नान माई। तो ये हो चुका हमारा माई काउंटर। अब हम देखेंगे दाई काउंटर। दाई, दा ई, दाई इज अ काउंटर, दाई is a counter for machines and vehicles। जब भी आपको कहीं व्हीकल्स या मशीन दिखे तब आपको दाई काउंटर यूज करना है। तो चलिए
पहले तो हम इसके मशीन और व्हीकल्स कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, जितेंशा, जी डबल 3 लगेगा, 3 जितेंशा, जितेंशा यानी साइकिल, जितेंशा, जितेंशा यानी साइकिल। साइकिल एक व्हीकल है दोस्तों, इसलिए ये आएगा। उसके बाद जितेंशा, जिदोशा, जितेंशा। उसके बाद जी दो जिदोशा, जी दो जिदोशा यानी, जिदोशा यानी होता है दोस्तों ऑटोमेटिक फोर व्हीलर। जापान में आपको ऑटोमेटिक फोर व्हीलर देखने के लिए मिलती है, इसलिए ऑटोमेटिक फोर व्हीलर उसे कहते हैं जिदोशा यानी ऑटोमेटिक फोर व्हीलर। उसके बाद ऐसे आपको बहुत से मिलेंगे, कुरुमा, कुरुमा यानी कार, कुरुमा यानी होता है कार। उसके बाद की को की हिको की यानी ही को की हिको की यानी एरोप्लेन। उसके बाद पुणे, पुणे, पुणे यानी होता है फ्रेंड्स शिप, इसे आप याद रखना, पुणे यानी शिप, जहाज। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन बाकी हमारा, उसे कहते हैं देनशा, देनशा, देनशा यानी ट्रेन, देनशा यानी ट्रेन। उसके बाद सेन सेनसाकुकी, सेनसाकुकी, सेनसाकुकी यानी फ्रेंड्स क्या होता है, सेनसाकुकी यानी वॉशिंग मशीन। मशीन आया, अभी तक हमने ये सब व्हीकल्स लिए थे, वॉशिंग मशीन, वो 4-5 एग्जाम्पल है वो भी ले लेते हैं।
रे रेइजोको यानी फ्रिज, मशीन है तो दाई में आएगा। उसके बाद कामेरा यानी कैमरा, कैमरा भी देखिए फ्रेंड्स दाई में आएगा क्योंकि मशीन और व्हीकल्स की बात हो रही है। राजियो मतलब कि रेडियो, राजियो आपको काताकाना में ही लिखना है, राजियो यानी रेडियो। उसके बाद टाइपोराइता, टाइपोराइता यानी टाइपराइटर, टाइपोराइता यानी टाइपराइटर। तो ये हो चुका हमारा दाई काउंटर जिसमें मशीन्स और व्हीकल्स यूज होते हैं। तो देखिए आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए, कितनी टाइम चाहिए तो हम देखेंगे। तो चलिए किस तरह लिखा जाता है दाई काउंटर को और कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड आपको कोई भी एक मशीन चाहिए, एक मशीन या व्हीकल चाहिए तो आपको कहना है इची दाई, इची दाई, इची दाई। उसके बाद नी दाई, नी दाई। तीन चीजें चाहिए, तीन मशीन या तीन व्हीकल्स चाहिए, सान दाई। चार व्हीकल्स या मशीन चाहिए, योन दाई। योन दाई। पांच आपको व्हीकल्स या मशीन चाहिए, गो दाई, गो दाई। पांच मशीन या व्हीकल्स चाहिए। छह चाहिए roku dai, dai is a counter for machine and vehicles, roku dai। sichi dai, sichi dai, sichi dai। सात चीजें चाहिए आपको, मशीन या व्हीकल चाहिए, sichi dai, hachi dai, hachi dai, ku dai। नौ चीजें चाहिए आपको, मशीन से व्हीकल चाहिए, ku dai। 10 चीजें चाहिए तो जुदाई। तो इस तरह आप मशीन या व्हीकल्स आपको 1 से लेकर 10 तक बताना है तो आपको इसी तरह बताना है। और इसका क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन होगा नान दाई, WH क्वेश्चन होगा नान दाई, मतलब कितने व्हीकल्स चाहिए, कितने मशीन्स आपको चाहिए, नान दाई यानी कितनी मशीन कितनी व्हीकल्स आपको चाहिए। तो ये होगा हमारा दाई काउंटर। अब इसके आगे के काउंटर भी लेते हैं दोस्तों। आज तीसरा काउंटर लेंगे जो कि है बोल, बोल,
बून बून पून, पून बून पूर पून, बून बून पून, बून और पून। बून बून पून is a counter used for long cylindrical object जब भी कहीं आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिखे समझ लीजिए बून बून पून ये काउंटर लगेगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बून बून पून ये एग्जाम्पल देखिए। एन एन पिस्सू, एन एन पिस्सू, एन पिस्सू, एन पिस्सू यानी पेंसिल। उसके बाद खाता, खासा नहीं कहना है, खसा कहना है। खासा यानी अम्ब्रेला। उसके बाद और कौन से लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रहेंगे फ्रेंड्स? तंबाकू, ता ये आपका हा, इसको बनाएंगे बा, ताबाकू, तंबाकू यानी सिगार, सिगरेट। सिगरेट को कहते हैं तंबाकू। जापानीज में सिगरेट को कहते हैं फ्रेंड्स तंबाकू यानी सिगरेट। देन यानी बॉटल। खाना, ना यानी फ्लावर। खाना यानी फ्लावर। और क्या आ सकता है दोस्तों? की, की कांजी भी होती है, उसे हम बाद में देखेंगे। की यानी ट्री। झाड़ भी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, ट्री। बोरू पेन, बो रू पेन, बोरू पेन यानी बॉल पेन। तो इस तरह की जब भी आपको कोई लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिखेंगे तब समझ लेना बून बून पून ये काउंटर यूज होगा। अब हम
एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट 2 3 6 7 8 9 10 ऐसे कैसे कहना है वो देखेंगे। तो चलिए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहेंगे, ई इपोन इपोन यानी एक इपोन यानी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए फ्रेंड इसे मैं स्टार कर रहा हूँ, क्यों स्टार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ई होन बोन नहीं आया, पोन आया, इसलिए इपोन। और दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, नी होन निहोन। देखिए फ्रेंड निहोन यानी जापान होता है, लेकिन ये काउंटर के वक्त आपको ध्यान रखना है नी अलग है, होन अलग है। निहोन यानी दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, नी होन यानी दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक फ्रेंड थर्ड इस पर आप ध्यान दीजिए, सान होन भी नहीं होगा, पोन भी नहीं होगा, बोन होगा, सान बोन। इसलिए मैं यहाँ पर भी इसको स्टार करके देता हूँ, सान बोन। चार को करेंगे फ्रेंड, यो योन होन, योन होन। पांच को कहेंगे गो होन, छह पे ध्यान रखना फ्रेंड, छह को कहेंगे, यहाँ पे स्टार कर रहा हूं क्योंकि छह पे रो पोन, रोपोन रोपोन यानी कि 6 लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिची होन, सिची ओ चाहिए, इसको हम सिची होन। आठ इसके ऊपर भी ध्यान रखिए, हची होन नहीं होगा तो हप्पोन हैप्पोन। हिप्पोन हैप्पोन, हैप्पोन यानी 8 लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, कुहोन और जू, कु होन कु होन। और 10 पे भी आपको चेंज होगा फ्रेंड, इसको भी मैं स्टार कर रहा हूं, जी जिप्पोन, जिप्पोन। ऐसे ही 10 लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है दोस्तों। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये होन बोन पोन के लिए WH क्वेश्चन होता है, WH क्वेश्चन हम क्या लेते थे दोस्तों, नाम लेते थे और उसके बाद काउंटर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो होन भी है, बोन भी है और पोन भी है, तो आपको कौन सा काउंटर लेना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे नान तो लिया, उसके बाद हम काउंटर लेते थे WH क्वेश्चन के लिए, जैसे नान माई नान दही। अब हमारा तीसरा है
ओन बोन पोन। अब तीनों में से कौन सा लेना है आपको दोस्तों? तो तीनों में से जो आपका तीसरा जो सेंटेंस पे जो साउंड जो आएगा, जैसे कि यहाँ पे बोन आया, इसलिए आपका क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स नॉन बोन, नॉन बोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कहीं आपको ऐसे तीन तरह के काउंटर देखने मिलेंगे एक ही काउंटर में, तब आपको तीसरे नंबर पे जो साउंड आएगा, जैसे ये सान बोन हुआ, तो आपका क्वेश्चन भी नॉन बोन होगा। जब भी आपको कोई पूछे नॉन बोन, तब आप इनमें से 10 में से एक आंसर दे सकते हो। तो ये हुआ हमारा वन बोन फोन काउंटर। अब हम आगे का भी काउंटर लेते हैं, जो कि सुकु 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 और जोकु। सुकु जोकु। तो सुकु जोकु इज अ काउंटर, used for suku is a counter used for paired object. Paired object. तो चलिए पेयर्ड ऑब्जेक्ट कौन से होते वो देख लेते हैं। जैसे कि पेयर्ड ऑब्जेक्ट में आएगा कुसु। कुसु यानी क्या होता है दोस्तों? कु और ये सु। कु सु यानी शूज। कुशु यानी शूज। और कुशु सीता। कुशु सीता यानी कुशु सीता। कुशु कुशु सीता यानी सॉक्स। सीता यानी बिलो। तो कुशु सीता यानी सॉक्स। उसके बाद और क्या आएगा दोस्तों? पेयर्ड ऑब्जेक्ट स्लीपर यानी सुरीपा। सु री पा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने काताकाना और हिरागाना मिक्स करके सुरीपा लिखा है। सुरीपा। सुरीपा यानी स्लीपर। और एक आएगा सैंडल, जिसे हम कहते हैं सान दा और रू। सांदारू। तो रू हमें काताकाना में ही लिखना है, तो रू को हमें कुछ सांदारू यानी सांदारू। सांदारू यानी सैंडल। तो ये चारों भी चीजें आपकी पेयर्ड ऑब्जेक्ट होती है। तो इसे हम सोकू और जोकू इस काउंटर में यूज करते हैं। तो चलिए किस तरह हम इसे एक सॉक्स, दो पेयर सॉक्स, 3 पेयर सॉक्स, 4 पेयर, 10 तक कैसे बताएंगे, तो वह हम अभी देखेंगे दोस्तों। चलिए तो कुछ इस तरह लिखा जाता है फ्रेंड, ई सोकू, इसोकू, इसोकू, इसोकू यानी एक पेयर ऑब्जेक्ट।
सोकू, निसोकू। इसे स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ अलग है। और सान, सान जोकू, सान जोकू, योन जोकू, योन सोकू, गो सोकू, रो कु सोकू, रोकू सोकू, सिची सोकू, सिची सोकू, अब देखिए फ्रेंड, हाचू सुकू नहीं होता है तो हासाकू होता है। हा का लेंगे हम ही, हासाकू। हासोकू, फुसोकू, वू सोकू। और सोकू, जू सोकू। ये हो गए हमारे 10 के 10 सोकू और जोकू काउंटर पेयर ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक पेयर ऑब्जेक्ट चाहिए, इसोकू 2 चाहिए, निसोकू 3 चाहिए, सांजोकू 4 चाहिए, जोकू का फ्रेंड्स। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आपका इस जहाँ पे तीसरे इस पे चेंज होता है तो आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है। मतलब जब भी कोई आपसे पूछे कितने पेयर ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, तो ना जोकू, जोकू, ना जोकू, कितने पेयर ऑब्जेक्ट चाहिए। ये वो हमारा 14 काउंटर जो कि है सोकू और जोकू। अब हम इसके आगे का लेंगे जो है हिकी बिकी पिकी। तो आज हमारे 4 काउंटर हो चुके हैं दोस्तों। तो पहला काउंटर था माई, माई इज अ काउंटर फॉर फ्लैट इन ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिया हमने डाई, डाई इज अ काउंटर फॉर मशीन और व्हीकल। उसके बाद हमने तीसरा लिया फ्रेंड्स होल, बोन और पोल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। और उसके बाद हमने अभी चौथा काउंटर लिया है जो कि है सुकू और सोकू। वो हम यूज करते हैं पेयर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे 4 काउंटर हो चुके। कुछ कारणों की वजह से मैं आगे के काउंटर कल लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे। तो जो हम 2 पार्ट्स में बनाने वाले थे काउंटर का वीडियो, वो हम अभी 3 पार्ट में बनाएंगे। आज हमने 4 लिए, 4 के बाद के जो काउंटर रहेंगे वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आई होप ये 4 काउंटर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड है। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। मातास्ता, बाय बाय।